अस्सलाम वालेकुम जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टेज के ऊपर जितने भी जिन्होंने मेरे को मौका दिया, सबका नाम तो नहीं जानता मैं, पर एक बात हमारे गुरबानी में तुक है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन। जो साहब आपकी और हमारी हालत बिल्कुल सेम है, आपकी और हमारी हालत ऐसे सेम है साहब। हमारे सिर के ऊपर जब पगड़ियां होती हैं तब हमें खालिस्तानी बोला जाता है। हम पंजाब में सबसे ज्यादा अगर शहीदियां प्राप्त अगर डब्बों में बच्चे पैदा होके आते हैं ना, बंद होके आते हैं, तो हमारे पंजाब के सरहदों से आते हैं। फिर भी हमें बोला जाता है कि ये आतंकवादी है। सबसे ज्यादा अगर फांसी के फंदे पे कोई चढ़ा है तो आज मेरे को गर्व से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि वो पंजाब ने अपनी सबसे ज्यादा शहादत दी है, और आज फिर उसी पंजाब को एक खालिस्तानी बोला जाता है कि ये तो सब खालिस्तानी है। और साहब हमारे जो गुरुओं का फलसफा है, साईं मियां मीर जी ने हमारे अमृतसर साहब दरबार साहब की नींव रखी थी साहब। हमारे गुरु नानक देव जी ने लंगर की पंक्ति चलाई कि सब एक साथ में बैठ के लंगर खाओ। ये हमारी शिक्षा है। मैं 2-3 बातों में अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि लोकल लीडरशिप थी, मेरा हक नहीं था बोलने का, क्योंकि सारी लोकल लीडरशिप का फिर भी धन्यवाद। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आता साहब, बॉर्डर पे जाके देख लेना, 700 किसान हमारा मरा है, हम सबका 700 किसान मरा है, और हमें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। पंजाब की सरहद के ऊपर बैठे हैं। एक बारी उन खूनियों को देख लेना, और एक बारी इस नौजवान को, कन्हैया कुमार को देख लेना। अगर इस नौजवान की आवाज दब गई तो हमारे जैसे लाखों नौजवानों की आवाज दब जाएगी साहब। पंजाब में इनका खाता नहीं खुलने देंगे हम, ये आज मैं वादा करके जाता हूं। मेरे को फिर से पकड़ लेना आके साहब, मेरा कॉलर पकड़ लेना। अगर बीजेपी का पंजाब में एक सीट भी आ गई, एक सीट भी आ गई, कॉलर पकड़ लेना। पर आज मैं आपसे एक वादा लेकर जाता हूं यहां से हाथ खड़े करके, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं साहब। वादा ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया हाथ खड़े, मेरे को पता है समय घट है, पर फिर भी एक वादा लेकर, जैसे मैं आपको वादा किया कि साहब एक सीट नहीं आएगी, वैसे ही आप एक, हमने तो मोदी जी को 10 मिनट रुकवा दिया था रास्ते में। मोदी जी थर-थर कांपने लग गए थे, बोलते पता नहीं क्या होगा। हम 1.5 साल तक सरहदों पे बैठे रहे, अपने मुल्क की सरहदों पे बैठे रहे किसान आंदोलन पे। तो एक वादा करिए, अब हाथ खड़े करिए कि यहाँ से कन्हैया कुमार को इतनी बहुमत से जिताएंगे कि जो इन्होंने हाथ का थप्पड़ मारा है ना, वो आप अपने उंगली से जवाब देना इनको, तब पता लगेगा। वादा है, पक्की बात है या नहीं? हाथ खड़े भाई साहब, क्या बात, पक्का वादा है? कन्हैया तेरी सोच पे वोट कहां देनी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी, खुदा हाफिज जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया खलील प्रधान जी। का काम पंडित नेहरू ने किया है। इस देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम पंडित नेहरू की रहनुमाई में भाखड़ा जो बांध बना है पंजाब में, उसने किया है। अगर नेहरू ना होते तो एम्स ना होता, अगर नेहरू ना होते तो IIT ना होता, अगर नेहरू ना होते तो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम ना बनने की तरफ जाते। मोदी जी, आपके शासन में शर्म की बात है, आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हो और देश की 100 करोड़ जनता को राशन सरकार दे रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जब आप अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हो और देश की 100 करोड़ जनता राशन सरकार से ले रही है। मैं आपसे अपील करता हूं, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। मेरे नाम पे, मेरे मरने पे भी राम नाम सत्य बोला जाएगा। मेरे मरने पे राम नाम सत्य बोला जाएगा। पर मुझे चिंता है
कि देश का नौजवान, देश का किसान, देश का दलित, देश का मुसलमान इस सरकार के राज में रह नहीं सकता। जब देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकता, जब देश का प्रधानमंत्री उन किसानों से मिलने नहीं जा सकता, तो इससे शर्म की बात नहीं होगी। मैं जेएनयू का प्रभारी रहा हूं, जेएनयू में काम करने का मौका मुझे मिला है। कन्हैया से बेहतर इंसान नहीं मिलेगा, कन्हैया से बेहतर जुझारू साथी मिलेगा आप लोगों को। ये भाग्य है आपके, ये खुदा की रहमत है आप पे कि आपके लिए कन्हैया आया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि हर एक वोट यहाँ का मुसलमान, दलित, हिंदू कन्हैया पे डाले। मेरी माताएं, मेरी बहनें हर वोट कन्हैया को डाले। और अंत में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत शुक्रिया। बताओ किसने क्या दिया, हमें क्या दिया? हमें सरकारी नौकरी तो चाहिए नहीं। मैं तो कहीं बैठा था, मैंने कहा कि भाई एजुकेशन, पढ़ाई, जब पहले एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पे कितने लोग जानते हैं, हमारे अबुल कलाम मौलाना आजाद जी पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। आप देखिए आज लोग कहते हैं क्या दिया, क्या दिया स्वतंत्रता की लड़ाई में। जब 1942 में, मैं आज सिर्फ इस बात को कहना चाह रहा था कि 1942 की लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन में, जब मौलाना साहब जेल गए तो उनकी वाइफ और उनकी बहन उन्हें छोड़ने तक दरवाजे तक आए। लेकिन 3 साल के बाद 1945 में जब वो आए तो दोनों का वो नहीं रहे। तो ये हमारी वो है, उसको आगे बढ़ाया हमारे अब्दुल कलाम साहब ने। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि मैं अपना नाम अबुल कलाम रखना चाहता था, लेकिन मेरे टीचर ने अब्दुल रख दिया। ये उनका लिखा हुआ है। तो हम कांग्रेस को वोट देते आए, बीच में झाड़ू को दिया होगा किन्हीं लोगों ने। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि कन्हैया कुमार सबसे ज्यादा सीलमपुर में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हमें बताने की तो जरूरत है नहीं, कन्हैया जी आएंगे, उनसे अच्छा वक्ता भी कोई नहीं। मैंने जुबेर साहब से कहा, मैं तो खैर नहीं बोल पाता, लेकिन मेरे मन में वही बात आई कि मैं तो यही कहना चाहता हूं, वोट हम कांग्रेस को देंगे। और एक आपसे ना, मैं जैसे मेरे भाई ने, पंजाब वाले ने हाथ उठवाया था ना, मैं इसलिए बोलने पे मजबूर हुआ। मैं ये कहता हूं अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर है, हमें पढ़ाना जरूर है। हमारी एजुकेशन, मैं बार फिर कहूंगा, किसी भी तरीके से एक एजुकेशन बहुत काम आती है, पढ़ाई लिखाई बहुत काम आती है। अरे हम नौकरी अपने आप ले लेंगे, नरेंद्र मोदी हमें क्या नौकरी देगा? नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं है, उसकी विचारधारा से नफरत है, उसकी सोच से नफरत है। आज जो आदमी धर्म की बात आपसे करे, कोई भी आपके बीच में आके धर्म की बात करे, ये बात आप समझ लेना, हिंदुओं के आंखों पे चश्मा पड़ गया है, चश्मा चढ़ा हुआ है। आप लोग समझ चुके हो, मैं क्लियर कह रहा हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी से शायद नफरत करते हो। नफरत इसलिए करते हो क्योंकि उसने हमेशा बांटने की बात करी। और जो आदमी धार्मिक बात पे बांटने की कोशिश करे, समझ लो वो आपकी तरक्की नहीं होने देगा, तरक्की नहीं होने देगा। हम तो सिर्फ कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अब हर एक आदमी जितने यहाँ है, किसी के घर में कोई अगर पैसे दे के जाता हो तो मुझे बता देना। कन्हैया जी को सुनने आए हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ, मुझे से मैंने कुछ अगर गलत बोला उसके लिए माफी चाहता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी भी शादरा विधानसभा के शादरा से पूर्व विधायक हैं, उनका भी